बीते लंबे समय से कभी हमास, कभी हिजबुल्लाह तो कभी हूती विद्रोहियों से लड़ाई लड़ रहे इजराइल ने आखिरकार हार मानते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। इसी कड़ी में इजराइल ने हमास के साथ गाजा में सीज फायर भी साइन कर दिया है। वहीं इस सीज फायर के बाद तमाम लोगों को उम्मीद है कि गाजा में इजराइल की तरफ से हो रहा नरसंहार अब खत्म हो जाएगा। इसी कड़ी में पिछले लंबे समय से इजराइल के खिलाफ खड़े सऊदी अरब की चर्चा भी अब शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी सत्ता में एक बार फिर ट्रंप की वापसी होने वाली है। ट्रंप कल यानी 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ऐसे में राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप चाहेंगे कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएं और दोनों ही देश दुश्मनी भूलकर आपस में दोस्ती कर लें। वहीं आपको बता दें कि सऊदी इजराइल की तरफ से गाजा में हो रही तबाही के खिलाफ था और सीजफायर की मांग कर रहा था। सऊदी का साफ कहना था कि जब तक इजराइल गाजा में सीजफायर को लेकर राजी नहीं हो जाता तब तक वो इजराइल से कोई संबंध नहीं रखेगा और यहाँ तक कि उसे किसी भी वैश्विक पटल पर मान्यता भी नहीं देगा। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका काफी लंबे समय से इन दोनों देशों के बीच संबंध ठीक करने में लगा हुआ है। इस दौरान सऊदी अरब ने अमेरिका के सामने शर्त रखी थी कि इजराइल के साथ संबंध सामान करने के बदले वो उनके साथ एक रक्षा समझौता करे। हालांकि अब जब इजराइल सीजफायर के लिए राजी हो गया है तो उम्मीद जताई जा रही थी कि सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, लेकिन अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक और शर्त रख दी है। अब कहा जा रहा है कि सऊदी की ओर से इजराइल को मान्यता देने में फिलिस्तीन का मुद्दा आड़े आ रहा है। ऐसे में सऊदी का कहना है कि इजराइल से संबंध तभी सामान हो सकते हैं जब 2 स्टेट थ्योरी के तहत फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। हालांकि ट्रंप के शपथ से एक दिन पहले गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की घोषणा सऊदी अरब पर इस समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का दबाव है। हालांकि सीज फायर पर सऊदी अरब ने खुशी जताई है और गाजा में युद्ध विराम का स्वागत भी किया है, लेकिन साथ ही इजरायली सेनाओं को पूरी तरह से वापसी पर भी जोर दिया है। मैं आपको बता दें, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में अब्राहम समझौते में मध्यस्थता की थी, जिसके तहत इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और बहरीन के साथ संबंध स्थापित किए थे। वहीं इसके बाद सऊदी अरब के साथ इसी तरह के समझौते की उम्मीद जगी थी। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में मोहम्मद बिन सलमान के साथ घनिष्ठ संबंध भी बनाए थे। ऐसे में ट्रंप इस रिश्ते का फायदा उठाते हुए इजराइल और सऊदी संबंधों पर काम कर सकते हैं। हालांकि अब आगे आने वाले समय में क्या होता है और कैसे इजराइल के लिए मुश्किलें कम होंगी, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।